क्या खाया? भिंडी भिंडी खाई और रायता। रायता। मारा है चेक कमाल मेरा बदला तेरा क्या हाल करूं। मैं इस लंका में आया था माता का पता लगाने को। माता का पता लगाने को। भगवान भगवान जी लेते हैं जब तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण वो जन से पहले निश प्रभु को भोग लगाते हैं। वन विशाल है व्यव्र जाल, यह वन विशाल है व्यव्र जाल, भय चारों ओर घनेरा है। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका। मैं संजय सिंह बिष्ट आज के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरे सभी उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए प्रणाम। पहला अक्षर बन के प्यार कशरचा सब भल रहा। हमने यहाँ सब भले से। तो आज दोबारा से पार्क में आ गया हूँ जॉगिंग करने के लिए। लेकिन पार्क में आया तो हूँ, आने में थोड़ा लेट ही हो गया। सूर्य देवता आपको अगर मैं दिखाऊं तो पूरे जोरों शोरों से अपने काम पे अपने दिन में निकल चुके हैं और हम थोड़ा सा लेट ही हो गए। क्योंकि आपको पता ही आजकल जैसे हमारी रामलीला की रिहर्सल चल रही है और वहाँ से आने में थोड़ा लेट ही हो जाता है। आओ फिर इस ब्लॉग को एडिट वगैरह करो और पोस्टिंग करने में थोड़ा रोज़ नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए कल मैंने क्या किया, मैं सो गया। और मैंने सोचा अब तो इस व्लॉग को सुबह ही एडिट करके पोस्ट करेंगे। तो इसी वजह से सुबह एडिट तो करके रख लिया था मैंने। पोस्टिंग वगैरह में और थंबनेल वगैरह बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर मैंने कहा चलो श्रीमती जी को पहले स्कूल के लिए छोड़ देते हैं, फिर आराम से पार्क में टहलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे पार्क में इस समय कोई ज़्यादा लोग भी नहीं, क्योंकि 8 बज चुके हैं और 8 बजे ज़्यादातर जो जाने वाले होते हैं इधर उधर सब चले जाते हैं। क्योंकि सूरज भी अपनी गर्मी की तपिश बढ़ा देता है और फिर काम पे निकलने वाले भी काम पे निकल जाते हैं। तो मैं भी ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं मारूंगा। आप होंगे सब लोग काम वाले काम पे निकल जाते कह रहे और क्या मुझे काम पे नहीं जाना, मुझे भी काम पे जाना है, मुझे भी देर हो रही है। बस मैं 2 चक्कर मार के आज और थोड़ा सा व्लॉगिंग की शुरुआत करके बस मैं भी निकल ही रहा हूँ। तो चलिए 2 चक्कर मारूंगा, उसके बाद घर निकलेंगे और फिर ऑफिस जाने की तैयारी करेंगे। मिलते हैं। तो आज हमारे साथ दोस्तों कौन मिला है? हमारे पुराने पड़ोसी मनीष जी। और मनीष जी क्या हाल हो रहे हैं? बस बढ़िया है। यही आप सुनाओ? बस फर्स्ट क्लास। पीछे हमारे यहाँ गुलाबी फ्लैट है, तो वहाँ रहते हैं ये। पहले हमारी गली में रहते थे। इन्हें क्या नाम है कि जहांगीरपुर की गलियाँ रास नहीं आई। ये कहते हैं हम सोसाइटी में रहेंगे। तो हालांकि सोसाइटी जो इनकी है वो जहांगीरपुर से अटैच ही है। तो आपका मन बन रहा था आदर्श नगर में लेने का, क्या रहा उसका विचार में? वहाँ पे गली का बहुत वो है, गाड़ी वगैरह की दिक्कत है। हाँ गाड़ी की दिक्कत, पार्किंग की दिक्कत पार्किंग की तो सब जगह ही समस्या है। वहाँ अगर तुमने नया फ्लोर ले लिया बना हुआ वो तो ठीक है, जिसमें पार्किंग वार्किंग मिलेगी नीचे। लेकिन अगर पुराना बना हुआ जिसमें पार्किंग नहीं है तो फिर तो वही जो समस्या यहाँ है वो वहाँ भी है। यहाँ तो तब भी एक बार को अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं रोड पे मिल जाएगी जगह। लेकिन वहाँ तो ऐसा हर कोई घोड़े गाड़ी वाला है और एक छोड़ 2 गाड़ियाँ होंगी, तो वहाँ समस्या ज़्यादा है। तो आओ हमारी रामलीला वगैरह में, आप रिहर्सल में आया करो। चलो आऊँगा अब मैं। हाँ दुकान से 7:30 बजे 8 बजे तक पहुँच ही जाते होगे। हाँ तो 8 बजे तक आओ। आपके प्रिय मोनू भाई साहब भी रावण के रोल वाले आ रहे हैं, वो भी आपको देख के खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? उनसे तो मुलाकात होती रहती है। अच्छा होती रहती है? क्यों, कहाँ मिलते हैं वो? कभी दुकान पे मिल गए, अच्छा, कभी कहीं मिल गए। तो मतलब उनकी दुकान पर गए हो कभी? हाँ अब तो देखा शोरूम बना लिया खूब बढ़िया बगल में। हाँ बगल वाली वो खरीद ली ना, तो बनाएंगे अब बनाएंगे। हाँ लेकिन अभी भी जहाँ पर भी है वहाँ भी शोरूम बढ़िया ही है कि नहीं? वहाँ भी बढ़िया बना रखा है अपना। सही माता रानी की कृपा हो रखी है उन पर, है कि नहीं? ऐसी है भाई। तो उनकी वजह किस वो करोगे है करेक्शन? तो दोस्तों इस समय है हम अशोका रोड पे होटल शांग्रीला के पास।
तो मैं अपने किसी काम से जा रहा था, मैंने कहा चलो आज यहाँ का भी एरिया आपको दिखा दिया जाए। नई दिल्ली से कहते हैं लुटियन जोन। तो नई दिल्ली में लुटियन जोन में हम घूम रहे थे, अशोका रोड पर है ये। तो ये देखिए कितना बढ़िया है यहाँ का व्यू, साफ साफ खुली खुली सड़कें। क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर सभी सांसदों के बंगले हैं। यहीं पर संसद भवन ही है नज़दीक जाकर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है बन रहा है, यहीं बन रहा है। और आप जो ये पीछे देख रहे हैं ये शांग्रीला होटल और एक आध होटल और भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है जंतर मंतर रोड। इससे आप सीधा आगे को जाएंगे तो यहीं पर ही सारे धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। और ये जो सामने चल रही है ये अशोका रोड। अशोका रोड से इसी तरफ हम आगे को चलते जाएंगे तो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और गुरुद्वारा बंगला साहब यही पड़ेगा। और ये है सामने सफ़ेद रंग की बिल्डिंग संचार भवन। यहाँ पर हमारे संचार मंत्री बैठते हैं। तो दोस्तों ऑफिस से आ चुके हैं और अब खाना खाने का समय है। उसके बाद रिहर्सल में जाना है। तो जल्दी से खाना खाते हैं क्योंकि आते आते 8 साढ़े 8 बजे से सुस्ताते देर हो जाती है और रिहर्सल में जाने में लेट ना हो जाए, इसलिए अब जल्दी से खाना खाते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की थाली में है क्या। आज की थाली में है रायता, भिंडी की सब्जी और रोटी और ये पानी। तो जल्दी से खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे रिहर्सल में। और हमारी माता जी ने खाना खा लिया है। खाना खा लिया ना? क्या खाया था? क्या खाया? भिंडी वैसा भिंडी खाई और रहता रायता। अच्छी हो रही थी सब्जी? है। सब्जी अच्छी हो रही थी? अच्छा चलो भाई साहब, चलो साथियों हम भी खाना खाते हैं और फिर मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, जो क्षण में दूर करते हैं, जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा क्या कष्ट उन पर, पड़ेगा क्या कष्ट उन पर, जो सबके कष्ट हरते हैं, जो सबके कष्ट हरते हैं। उनको दुख पहुंचा सकता है। फिर थोड़ा सा तेजी में, किसका साहस है, मतलब ऐसा कौन है जो उनके साथ लड़ेगा? किसका साहस है? फिर माता के बोलो, किसका साहस है हे माता, किसका साहस है हे माता, जो उनको, फिर उनके लिए बात होगी। फिर जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, अब उनको तेजवान दिखा रहे हैं तो फिर थोड़ा हल्का सा टोन में तेजी। सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहाँ अंधेरा आएगा। अब फिर चल बा यहाँ पे। अच्छा अगर तुम कह रहे हो मान भी एक बार तो अच्छा माना, मतलब मुझसे कोई लड़ने भी आ गया तो फिर वो उसके आगे क्या होगा? अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। अब अपनी ड्यूटी बता रहे हैं। मेरा इस समय घर में यही माता जी, मेरा इस समय घर में यही, मैं रहूं आपकी सेवा में। है ब्रह्मचर्य अखंड मेरा, संसार जानता जिसको है, बजरंग और है क्या कोई? यह पिता बताता जिसको है। किस शान के साथ वो रहता है? इस शान को आगे आते हैं। इस शान के साथ वो रहता है। जरा हमको भी बता दे तू किस चाल ढाल से चलता है। किस शान के साथ वह रहता है, हमको भी बतला दे तू किस चाल ढाल से चलता है। जा हमको भी जतला दे तू। महासमुद्र घाट में था पिता बाबूराव भाई अहमद, वह रामचंद्र का सेवक था। आवाज भी है। कहाँ का है बांद्रे? कुछ अपना पता बता दे तू। क्यों भाग उजाला है मेरा? क्या कारण था बता दे तू। तूने लंका के राजा का क्या नाम कान से सुना नहीं? इस कदर
कहलाते हैं रघुकुल भूषण। रीजीती पे शूर्पणखा, मारे थे जिन्होंने खरदूषण, कुछ और याद कर लो उनको, जिनकी नारी तुम हरिलाए हो, जिनकी नारी तुम आए हो। उन्हीं राम का सेवक हूँ, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। आपका शेर ये लगा, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। आप इस टाइम में बोलो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब ऐसे बॉडी को दबाओ, थोड़ा खोल के रखो। शुरू से जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा और मारे थे जिन्होंने खरदूषण। कुछ और याद कर लो लंकेश, कुछ और याद कर लो, जिनके नारी तुम हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। मैं इस लंका में आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी मुझको और जी ललचाया फल खाने को। मैं मानो कि तुमने खबर न ली लंकेश, मैं मानो कि तुमने खबर न ली। क्या खूब तुम्हारी शौकत है, फल खाकर पेट तोड़ना तो हम बंदरों की पुरानी आदत है। श्रीमान जरा तो ध्यान करो, सबको अपना तन प्यारा है। जब निश्चरों ने मुझे मारा तो मैंने भी उनको मारा है। मारा है अक्षय कुमार मेरा, बतला तेरा क्या हाल करूं? अब तो ही न्याय बनकर कह दे, कैसा तुझसे मैं हाल करूं? जो उत्पत्ति स्थिति पल्ले रूप पोषक संधारक है, इच्छापन जिनकी विधि हरिहर संसार कार्य परिचालक है। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा और रे जिनसे खरदूषण है। फिर और तू ध्यान दे रे, फिर और तू ध्यान दे रे, वो जिनकी सीता हर लाया है। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, वो जिससे बैर बढ़ाया है। तूने सुधना ली पाहुन की, ये निश्चय कुल का भाव है। फल खाकर तो पेट तोड़ना आधर का स्वभाव है। भगवान जी लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण वो जन से पहले निष्प्रभु को भोग लगाते हैं। उस प्रसाद का बात ना था, उस प्रसाद का बात ना था, इसलिए तो किस ध्यान है? अब मैं स्वामी को समझा दे और बालक तपस्वी से क्या का वाले। तूने जो अधम कहा वो शान कमीना खटती है। कितनी ही धूल फेंके कोई, सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया। नमस्कार दोस्तों, अब समय है इस व्लॉग को एंड करने का। तो आशा है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज जो रामलीला में रिहर्सल में आपने अलग अलग किरदारों का अभिनय देखा, जो उनकी तालीम देखी, आशा आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हम मेहनत कर रहे हैं रामलीला होने तक, और आपको और अच्छा अभिनय करके दिखाया जाएगा, ऐसी आशा करते हैं। तो आज के इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।